अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 10.4 का। इसमें बेटा प्रूफ करना है आपने, प्रूफ दैट 3 आपके पास इसके पार्ट्स हैं। तो देखिए ये सारा आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और हम इससे सम या डिफरेंस में जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें से हमें एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है 20 cos 40 cos 60 की वैल्यू बेटा हमें पता है कि वो 1/2 होती है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। cos 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 1/2 को आप शुरू में लिख लें तो हमारे पास हो जाएगा cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। देखिए बेटा आपके पास प्रोडक्ट जो है 2 पे लग सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए 2 होना ज़रूरी है, 2 फंक्शन हो और साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो। तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। इधर 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और इसको बेटा आप फिलहाल बाहर रखें, बाद में हल करेंगे। तो यहां देखें बेटा 1/4 फार्मूला पहले लिख लें। तो ये आपके पास खुद बोल रहा है फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। cos अल्फा की जगह बेटा 20 डिग्री प्लस बीटा की जगह 40 डिग्री। इसी तरह इन दोनों को आप माइनस कर दें, 20 माइनस 40। इसको बेटा आपके पास सम अप करें तो cos आपके पास 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री। तो बेटा cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, या आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। साइन अपनी अलामत को हज़फ कर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बाहर शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव ही रहेगा। और ये वैल्यू जब मैं कहता हूँ बेटा आपको याद है तो आप टेबल याद कर लें वरना कैलकुलेटर से निकाल लें। मल्टीप्लाई करें 1/4 को, ठीक है जी। अच्छा ये भी हमारे साथ चल रहा है तो इसको भी पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। cos 80 डिग्री बेटा बाहर आपके पास cos, ठीक। तो आप पहले cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 cos 80 डिग्री प्लस आपके पास cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। अब बेटा 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 आ जाएगा बेटा 1/4 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। तो ये तो बेटा एज इट इज रहेगा। अब देखें हमारे पास दोबारा फिर क्या बन गया है, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 की फार्मूला लगाने के लिए। तो 2 से इसको डिवाइड कर लें और इधर 2 से आपके पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 80 आ गया बेटा। दोबारा सेम फार्मूला लगेगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 to 8 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लें और इधर यही फार्मूला दोबारा लगाएं cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री। इसी तरह फिर प्लस cos माइनस आपके पास 80 डिग्री। तो ये आपके पास 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos आपके पास बच्चों 100 डिग्री हो जाएगा और प्लस आपके पास cos होगा माइनस 60 डिग्री, ठीक है जी। अब बच्चों आपके पास 1/8 आपके पास आ गया cos 80 डिग्री, 1/8 cos 80 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो फिर 1/8 cos 100 डिग्री 1/8, ठीक है जी। 1/8 को जब आपके पास हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1/8 क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/8 और cos प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos जो है बेटा वो अपनी अलामत को हज़फ कर जाता है। और वैसे भी हमें पता है बेटा क्या आपके पास देखें cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस cos थीटा। तो इस वजह से फिर हम इसके साथ प्लस नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आएगा प्लस cos थीटा। मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। अब 1/8 आपके पास एज इट इज cos 80 डिग्री। देखिए बेटा इनको सेम बनाने के लिए
इसको आप इवन और ऑड दो एंगल में आपके पास इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस यही बेटा 80 डिग्री और 1/8 और 60 होता है बेटा 1/2 के। ये बेटा हमने क्यों किया, देखें इसको हम इवन और ऑड से चेक करना चाहते हैं, इवन मल्टीपल होगा या ऑड मल्टीपल होगा। देखिए इधर तो 180 लिखेंगे, अगर इधर 70 होता तो फिर 180 माइनस 70 हो जाता, ठीक है। 180 अगर आपके पास 100 यहाँ था तो उस वक्त 110 होता, ठीक है। तो बहरहाल हमने इसको इवन और ऑड से चेक करते हैं बेटा। अब तो 1/8 आपके पास वैसे का वैसे cos 80 डिग्री प्लस 1/2। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस आपके पास 80 डिग्री। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 60। अब बच्चों 10.1 में हम इवन और ऑड का रूल पढ़ चुके हैं बेटा, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल का। तो उसी से इसको चेक करेंगे। देखें ये इवन मल्टीपल है, कैसे पता चल रहा है बेटा, ये 2 से। इवन मल्टीपल है तो फिर चेंज नहीं होगा, cos क्या आएगा 80 डिग्री। अब हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा 290 में से कोई चीज माइनस हो रही है। देखें बेटा 190 ये 290 और इसमें कोई चीज माइनस हो रही है तो बैक जाएंगे तो उसमें आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव प्लस 1/16 एज इट इज। तो बस बेटा ये अब हमारा हल होने वाला है सवाल। cos 80 डिग्री माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 cos 80 डिग्री प्लस आपके पास 1/16। तो इससे ये आपके पास प्लस ये आपके पास 1/8 चलता आ रहा है बेटा। ये देखें ना 1/8 है तो इधर भी क्या आएगा 1/8 इधर भी आपके पास 1/8 और यहाँ भी आपके पास 1/8। ये 1/8 से जब मल्टीप्लाई किया था बेटा 1/8 सारा 1/8 चल रहा है। दिस और दिस कैंसल आउट हो गए, यहाँ आपके पास क्या रह गया 1/16 और यही बेटा हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। अब देख सकते हैं 1/16। सिमिलरली देखिए बेटा सेकंड पार्ट है π/90। अगर 180 को आप 9 पे डिवाइड करें ना तो हमारा आंसर आएगा 20। तो या तो देख लें ये आपके पास ऐसे इसको चेंज कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री। फिर बेटा 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन 40 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये π/3 तो हमें पता ही बेटा वो तो 60 होता है, उसको लिखा रहने दे वैसे का वैसे, ठीक है जी। ये साइन 4 π/9 है, ठीक है जी। इसको अगर हम हल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा साइन 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये आप ऐसे कर लें, क्या ये तो ठीक है 2 को 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें या फिर डायरेक्ट कर लें। तो ये आपके पास देखें यही सवाल दोबारा बन गए हैं कॉज वाले। फर्क क्या है कि ये कॉज का था और ये क्या बेटा साइन का। तो सेम लाइंस पे हम ये सवाल हल करेंगे। पहले देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू पता है बेटा। साइन 20 डिग्री वैसे का वैसे, साइन 40 डिग्री, साइन जो 3 है साइन π/3 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 60 डिग्री, साइन आपके पास 80 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखें इसमें से हमें वैल्यू जिसकी मालूम है वो पुट कर देंगे, ठीक है जी। वो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें बेटा, ठीक है। π/3 यहाँ, बल्कि आप यहाँ भी इसको π/3 ना रहने दें बल्कि क्या कर लें 60, और 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, ठीक है बेटा। या अब उसको लेके जब सारों को डिग्री में लिखा है तो इसको भी डिग्री में लिख लिया और इसकी वैल्यू √3/2। अब ये वाली वैल्यू कहाँ लिख लेंगे हम, शुरू में √3/2। 2 को बेटा आप इकट्ठा कर लें क्योंकि इन पे हम फार्मूला लगाएंगे। 20 डिग्री साइन आपके पास 40 डिग्री, इधर आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री, ठीक है बेटा। साइन आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखें जब हमने जाना है सम में तो इधर 2 भी होना चाहिए और दोनों जो साइन है तो इसलिए -2 होना चाहिए। तो -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। 2 × -2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और ये साइन 80 रहेगा बेटा वैसे का। तो ये हमारे पास बन गया जी √ या √3/4। माइनस को आप स्टार्ट में लिख लें बेटा, -2 साइन
20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, और इधर हमारे पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री। फार्मूला लिख लें बेटा। फार्मूला हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। वही फार्मूला है उधर आप, तो ये आपके पास माइनस आ गया बेटा। अब देखें दोनों साइन के हैं और साथ माइनस भी है, तो वो आपके पास फार्मूला जो प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए बेटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास इक्वल होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस, तो -√3/4, -√3/4। अब इधर दोनों आपके पास कॉस के लगाएं, तो बेटा आपके पास क्या आएगा, कॉस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और साथ आपके पास बाहर मौजूद है साइन 80 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा -√3/4। ऐड करेंगे बच्चों, कॉस आपके पास 60 डिग्री माइनस कॉस माइनस 20 डिग्री, यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री, -√3/4 कॉस 60 डिग्री माइनस, ये अपनी साइन को हज़फ करेगा बेटा, कॉस 20 डिग्री, क्योंकि इसका तो आंसर प्लस ही आएगा, ये पहले से माइनस मौजूद है, और आपके पास साइन 80 डिग्री एज इट इज। तो पहले साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करें ओवर 4, तो यहाँ आपके पास कॉस 60 की वैल्यू बच्चों वो होती है 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, -√3/8 आ जाएगा, और साइन 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस √3/4 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। देखें बेटा दोबारा फिर ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट पे फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें 2 लेके आना पड़ेगा बेटा। 2 से आप इधर करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3/4 डिवाइड यहाँ करें, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। फार्मूला लिखें बेटा, वो खुद देखें। 2 पहले क्या आया हुआ है, cos अल्फा साइन बीटा, तो फिर दोनों साइन के फंक्शन आएंगे और दरमियान में माइनस आएगा, अल्फा माइनस बीटा, दिस इज -√3/8 साइन 80 डिग्री आपके पास एज इट इज, प्लस √3 4 2 are 8। अब इधर बेटा फार्मूला लगा दें। पहले आपके पास क्या आएगा, साइन, दोनों एंगलों को ऐड करें, 20 डिग्री प्लस आपके पास 80 डिग्री, फिर दोनों एंगल को माइनस करें, 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री जी। तो माइनस आपके पास √3 ये तो बच्चों ऐसे हम लिखते रहेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस √3/8, और साइन आपके पास हो जाएगा 100 डिग्री, प्लस माइनस √3/8, और माइनस करें बेटा, साइन -60 डिग्री बन जाएगा। तो ये बेटा आपके पास -√3/8 एज इट इज, साइन 80 डिग्री भी वैसे ही लिखें, और प्लस आपके पास √3/8। जैसे हमने पहले किया था बेटा, यहां देखें 100 आएगा तो 180 माइनस 80 लिखेंगे ताकि दोनों कैंसिल भी हो और हम इवन ऑड मल्टीपल से लिख भी सकें। तो ये 100 डिग्री है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, साइन तो लिखेंगे हम, साइन तो ऐसे ही रहेगा,
तो ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये वाली वैल्यू देखी जाती है बेटा ताकि वो बने। तो माइनस आपके पास स्क्वायर रूट 3/8 और साइन अपनी अलामत को निकाल कर कहां बाहर शिफ्ट करेगा बेटा, माइनस पहले से मौजूद है और माइनस ये बाहर शिफ्ट करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां आपके पास बच जाएगा साइन 60 डिग्री। अब हम इवन और ऑड की तरफ चलते हैं बेटा, देखेंगे क्या बनता है। साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8, 90 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, माइनस आपके पास 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 60 की वैल्यू भी होती है स्क्वायर रूट 3/2। हमें याद है बेटा, वरना आप बड़ी आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन देखें ये वैल्यू इतनी यूज हो रही है तो आप उसको याद कर लें तो बड़ी आसानी रहेगी। माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री। अब देखें बच्चों, इवन मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है तो साथ जाहिर चेंज नहीं होगा, साइन क्या आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि इवन पे आपके पास नो चेंज। देखिए बेटा 290 में कोई चीज माइनस हो रही है तो जैसे हमने पहले ड्रा किया क्वाड्रेंट, देखिए दिस इज 190, 90 होता है यहाँ, और दिस इज 290 और 290 में से कोई चीज क्या हो रही है माइनस, तो फिर हम कौन से क्वाड्रेंट में हो गए सेकंड में। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा उसमें आपके पास जो साइन है वो आपके पास क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए अलामत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 का स्क्वायर 8 2 r 16। तो देखें बेटा ये माइनस है और ये प्लस है, सेम वैल्यूज है, कैंसिल आउट होगी, 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो आंसर क्या आ गया 3 और ओवर क्या बेटा 16, और यही हमारी क्या बच्चों राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50, साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। जैसे कि बेटा आपने पहले दो पार्ट में देखा, तो ये भी प्रोडक्ट है और इसको सम या डिफरेंस के फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले इसमें से देखें जो वैल्यू हमें मालूम है जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल लें। तो ये साइन 30 बेटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, फिर आपके पास साइन 50 डिग्री और साइन, बिल्कुल बेटा उसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे, कोई फर्क नहीं है। 1/2 को बाहर लें, दो फंक्शन को इकट्ठा करें, साइन 10 और साइन 50, साइन 70 को बाहर शिफ्ट कर दें। तो देखें प्रोडक्ट में सब फार्मूलों के साथ 2 रिक्वायर्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ये साइन है तो बेटा -2 रिक्वायर्ड होगा हमें, तो -2 से करेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये -1 ओवर बच्चों आपके पास 4, -2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब बच्चों फार्मूला लिखें, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, दोनों काज के फंक्शन आएंगे, कॉज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों साइन है तो फिर दरमियान में माइनस, कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास -1/4, शुरू में माइनस लिख लिया हमने। अब देखें बेटा दोनों काज है ना, तो काज 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री, फिर माइनस साइन 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और बाहर जो साइन 70 खड़ा है बेटा वो हम रहने देंगे वैसे का वैसे। -1/4, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस, दोनों काज क्या आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये काज है तो इधर भी क्या आएगा आपके पास कॉस आएगा। तो जी ये आपके पास कॉस -40 डिग्री हो जाएगा और यहाँ आपके पास साइन 70 एज इट इज चलेंगे, ठीक है।
तो अब अगर हम देखें तो बच्चों ये -1/4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ आपके पास cos, क्योंकि cos अपनी साइन को हज़फ कर जाएगा, प्लस देगा तो माइनस ये पहले से मौजूद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 40 और साइन 70 बाहर रहेगा। बेटा 1/4 को अंदर जो है ना आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा -1, पहले उसको कर लें बेटा, जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट में किया सेम चले। 1/2 को इससे करें तो 1/2 साइन 70 डिग्री, फिर माइनस कॉस 40 डिग्री और साइन आपके पास 70 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -1/4। अब -1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस माइनस प्लस आपके पास बच्चों 1/4 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। दोबारा फिर प्रोडक्ट बन गया, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 मौजूद नहीं है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो 4, इधर आपके पास 2 आ जाएगा बेटा, इधर 2 लिखें, cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो दिस इज -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/, तो फार्मूला लगाएं बेटा, पहले cos है साइन, तो ये साइन का फार्मूला लगेगा और दरमियान में माइनस आएगा, तो क्या आएगा आपके पास 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दरमियान में माइनस, फिर साइन 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री। दिस इज -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन बच्चों आपके पास 110 यानी 110 डिग्री माइनस साइन आपके पास कितना बचेगा -30 डिग्री। -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री, अंदर शिफ्ट कर दे बेटा -1/8। अब साइन की जो आपके पास अलामत है वो निकाल कर कहाँ करता है, चलें यहीं रखते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको लेकर चलते हैं। तो बेटा -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8, तो बेटा जैसे आपने पहले 2 पार्ट में किया है, तो अब 180 में से कितना नफी करना पड़ेगा 70, तभी तो 110 बनेगा आपके पास। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा है। तो 120 से कितना माइनस करेंगे बेटा 70, वो 110 बनता है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखें साइन अपने जो माइनस है इसको निकाल कर बाहर शिफ्ट कर देगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1/8 और साइन आपके पास 30 डिग्री साइन जी, तो ये -1/8 साइन आपके पास 70 डिग्री। अब बच्चों इवन और ऑड से चेक करेंगे, 2 × 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो अब देखेंगे कि हमें इवन है या ऑड है बच्चों, तो डेफिनेटली पहले भी आपने देखा दिस इज इवन मल्टीपल, इवन होगा तो बेटा चेंज नहीं होगा, इधर आप ये भी लिखें प्लस 1/8, साथ क्या लिखा हो बेटा साइन, उसी को देखना हमने। तो अगर हम साइन को देखें तो इवन फंक्शन है, चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा साइन, और साइन कितने डिग्री आ जाएंगे 70। फिर साइन देखते हैं, जैसे पहले हमने देखा बेटा 290 में कोई चीज माइनस हो रही है तो फिर साफ ज़रा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गई, कैसे बेटा दिस इज 190 290, यहां से कोई चीज माइनस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों साइन पॉजिटिव होता है एज इट इज, और फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/8 2 r 16 हो जाएंगे आपके पास। तो फिर देखें आपके पास ये बेटा 1 क्या है 8, 1/8 साइन 70 डिग्री 1/8 साइन 70 डिग्री कैंसल हुए, आंसर आ गया हमारे पास 1/16 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज मुकम्मल